क्या सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के ईरानी जज्बे के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या व्हाइट हाउस की धमकियां सिर्फ एक खोखला शोर थी जो तेहरान की मिसाइल ताकत और रणनीतिक घेराबंदी के सामने फीकी पड़ गई? दुनिया की नजरें अब अगले 48 घंटे पर टिकी हैं, क्योंकि हवाओं का रुख बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टील की दीवार में दरारें आ चुकी हैं और दशकों पुरानी दुश्मनी एक ऐसे मोड़ पर है जहां अमेरिका को अपनी हार मनाकर अरबों डॉलर लुटाने पड़ रहे हैं। क्या ये 14 सूत्रीय समझौता शांति का नया सवेरा है, या फिर ईरान की वो कूटनीतिक बिसात जिसने बाजी पलटने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं मिडल ईस्ट के उस मास्टर स्ट्रोक की। और आइए अब आपको बता देते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में पश्चिमी मीडिया आखिर किन किन मुद्दों को लेकर सहमति
बनने का एक तरह से दावा किया जा रहा है कि सहमति बन चुकी है, समाधान जल्द ही निकल जाएगा। आपको बताते हैं और इसीलिए उम्मीद एक तरह से जाग रही है। तो क्या समाधान हो चुका है और अब घमासान रुक जाएगा? पहली बारी आती है परमाणु प्रोग्राम। परमाणु हथियार नहीं बनाने का ऐलान ईरान की तरफ से किया जा सकता है, ये दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूरेनियम संवर्धन रोकने का भी ऐलान कर सकता है ईरान। अब जानकारी यह है कि जो संवर्धित यूरेनियम है उनको पतला करने की भी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। ईरान का जो संवर्धित 440 किलो यूरेनियम है, दरअसल वो अमेरिका चाहता है कि वो उस पर एक तरह से एकाधिकार अमेरिका का रहे। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंधों की जो बात कही जा रही है, आर्थिक प्रतिबंधों को अब खत्म करने का ऐलान अमेरिका कर सकता है। ईरान को जो उसके फ्रीज किए गए पैसे या प्रॉपर्टीज हैं वो भी लौटाई जा सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि शुरुआत में राहत और बचाव कार्य के लिए पैसे भी अमेरिका की तरफ से दिए जा सकते हैं, जो कि ईरान की तरफ से डिमांड की गई। अब हॉर्मुज पर क्या होगा वो भी समझ लीजिए। जानकारी यह है कि समाधान ऐसे निकला है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बन गई। हॉर्मुज से नाकेबंदी अमेरिका हटा सकता है और सभी जहाजों को गुजरने की इजाजत दे सकता है ईरान। पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है, यह भी एक तरह से दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो बड़ी पॉजिटिव सी वाइब है, बड़ी पॉजिटिव सी उम्मीद यहां पर जगती हुई नजर आती है कि अब मिडिल ईस्ट का तनाव खत्म हो जाए। अमेरिका और ईरान जो संघर्ष दोनों फेस कर रखे हैं उसमें ईरान को कितना नुकसान हुआ वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि अमेरिका के सामने अगर ईरान टिका हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका को नुकसान हुआ, ईरान ने बहुत कुछ खोया। आपको बता देते हैं जिस तरह से ईरान से लड़ाई ट्रंप को भी महंगा पड़ता हुआ नजर आता है ईरान और अमेरिका के बीच में। अब बताया जा रहा है कि टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, 850 इस्तेमाल या फिर नष्ट एक तरह से टॉमहॉक मिसाइलों को किया गया, जिसमें एक की कीमत करीब 20 करोड़ है। और अगर 850 का इस्तेमाल और उसमें कई नष्ट कर दिए गए तो यानी 1700 करोड़ का नुकसान अमेरिका झेल चुका है। इसी तरह से F-15E का भी जिक्र आता है, जिसमें 4 F-15E का इस्तेमाल अमेरिका ने किया, जिसमें काफी प्रभावित हुए, क्षतिग्रस्त हुए। 288 करोड़ की एक F-15E बनती है और अभी तक यानी कि 1150 करोड़ कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं इस लागत के हिसाब से। अब अगर बात की जाए KC-135 प्लेन की, जिसमें अभी तक इस पूरे युद्ध में 8 के इस्तेमाल किए जाने की खबर है, 694 करोड़ एक की लागत है, तो 6246 करोड़ एक तरह से चपत लग चुकी है अमेरिका को। और एक ये वही KC-135 प्लेन है जो अभी हाल ही में खबर आई कि कतर के ऊपर से अचानक से गायब हो गया, सिग्नल नहीं, इमरजेंसी कॉल आया, उसके बाद वो कहाँ है कोई खबर नहीं। तो एक बड़ा नुकसान उस रूप में भी। अब अगर MQ-9 रिपर ड्रोन का इस्तेमाल करें, जिसमें इस पूरे युद्ध में काफी बड़े स्तर पर इसका रोल रहा, 17 एक तरह से इस्तेमाल किए गए, उसमें से काफी कुछ नष्ट हो गए। एक MQ-9 रिपर ड्रोन की अगर लागत की बात करें तो 277 करोड़ है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 4709 करोड़ की चपत अमेरिका को लग चुकी है। इतना ही नहीं, F-35 फाइटर जेट, 3 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया, कुछ इसमें प्रभावित हुए, क्षतिग्रस्त हुए, मार गिराए गए। एक F-35 फाइटर जेट जिसकी की लागत 277 करोड़ है। और इस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर भी अमेरिका ने इस पूरे युद्ध में 831 करोड़ फूंक दिए हैं। अब दावा किया जाता है कि UH-60M हेलीकॉप्टर एक की कीमत 185 करोड़ है, उस एक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल इस दौरान यहां पर किया गया। सिर्फ UH-60M हेलीकॉप्टर ही नहीं, इसके अलावा भी कई और हथियार हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया, जिसमें अवाक्स भी शामिल है। 2 का इस्तेमाल हुआ, एक की कीमत है करीब 6000 करोड़ रुपए। तो आप ये मान के चलिए 6000 करोड़ डॉलर, तो अब 12000 करोड़ का भारी नुकसान अमेरिका को इस लिहाज से भी हुआ। ये हथियारों की लागत की बात कर रहे हैं। इसी तरह से चिनूक है या कई और ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल भर भर कर अमेरिका ने ईरान के साथ इस जंग में लगा दिया। और अमेरिका को लगा कि भाई वो इस जंग के राजा हैं, बादशाह बनेंगे, धुरंधर बन जाएंगे और इस जंग को फतह कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो गलत साबित हो गए। ईरान ने जिन फाइटर जेट्स और जहाजों को मार गिराया है वो क्या थे, आइए वो भी आपको बता देते हैं कि अमेरिका की बड़ी ताकत, लेकिन ईरान ने उन्हें धूल चटा दी, जिसमें F-35 फाइटर जेट का जिक्र है। इसकी खासियत भी जरा समझ लीजिए। अमेरिका F-35 जेट जो है वो दुनिया के कई अलग अलग देशों में बेचा करते हैं और ये दावा किया जाता है कि भाई ये दुश्मन की रडार से बचकर गहराई तक हमला कर सकता है। एक साथ कई टारगेट
ट्रैक और डेटा शेयर कर सकता है। F-35 एयर टू एयर और ग्राउंड अटैक दोनों में माहिर है। लेकिन असल में हुआ क्या, ईरान ने उसको ढेर कर दिया, धराशायी कर दिया। इसके अलावा वाक्स दावा ये करता है अमेरिका कि ये इस तरह से हवाई ताकत है कि आसमान से रडार की निगरानी में नहीं आता और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एयर मूवमेंट पकड़ने में माहिर है। दूसरी तरफ दावा ये किया जाता है कि पूरे एयर ऑपरेशन को ये एकमात्र कंट्रोल कर सकता है और दुश्मन के हमले की पहले से जानकारी देता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ये भी ईरान ने इसको पूरी तरह से फेल कर दिया। इसके अलावा अमेरिका की एक और ताकत जिससे ईरान ने बड़ी चोट पहुंचाई वो है FA-18 हॉर्नेट। अब इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता इसमें बखूबी है और ये फाइटर या बम वर्षक दोनों रोल निभा सकता है और डॉग फाइट में तेज और फुर्तीला है। लेकिन उसकी फुर्तीलापन जो है वो ईरान के आगे धराशायी हो गया। इतना ही नहीं, एक और इसमें नाम है जिसमें UH-60M हेलीकॉप्टर सैनिक और सामान की तेज आवाजाही कर सकता है। मेडिकल रेस्क्यू कॉम्बैट सपोर्ट ये देता है। हर मौसम और हालात में भी एक तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। F-15E स्ट्राइक ईगल का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहिए जो अमेरिका की बड़ी ताकत है। बताया जाता है कि भारी बम और मिसाइल लेकर जाने में ये बहुत सक्षम है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक या दूर तक जाकर सटीक हमला करने में सक्षम है। ऑल वेदर ऑपरेशन और हर मौसम में अटैक करने में भी ये सक्षम है। लेकिन ईरान ने इसे भी बड़ी चुनौती दी। बोइंग CH-47 चिनूक का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया।